आज मैं तुम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो हफ्ता है यानी कि वीक होता है उसके जो 7 दिन होते हैं वो किस तरीके से रिलेटेड है 14 मासूमीन से और इमाम मेहदी साहब के आने की साइंस और रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि कुरान में मौजूद है, तुम लोग शायद नहीं जानते हो, आज तुम सबको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखते रहो, जुड़ने से बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 7 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हफ्ते के 7 दिन है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से आप अपने आप में एक यूनिट रखते हैं और उसकी जो रिलेशन है डायरेक्टली वो किस तरीके से इमाम मेहदी इस्लाम और उनकी जो जद अमजद है जो 14 मासूमीन है उनसे। तो अगर मैं बात करूँ और उसके बाद मैं एक और रिलेशन बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर मैं बात का आगाज करूँ तो फिर जो फर्स्ट डे होता है मैं दूसरे ऑर्डर में दूसरी तरतीब में लेके चल रहा हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए जो तरतीब है हफ्तों के दिनों की मंडे ट्यूसडे संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट मौजूद नजरिए रखेंगे। अगर मैं फर्स्ट बताऊं तो जो सैटरडे होता है, जो सैटरडे है वो रिलेटेड है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी कि फादर एंड डॉटर, वालिद और उनकी दोख्तर, पिता और उनकी बेटी, इन दोनों से रिलेटेड है जो हमारा दिन सैटरडे। अगर हम लोग बात करें आगे संडे की, तो जो संडे है वो मौला कुल का था अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ़ ज़ुल्फ़िकार, जो संडे है वो रिलेटेड है मौला अली से। अगर हम लोग मंडे की बात करें तो जो मंडे है वो रिलेटेड है इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। जो ट्यूसडे है वो रिलेटेड है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जो वेडनेसडे है वो रिलेटेड है इमाम मूसी काज़िम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। और जो थर्सडे है वो रिलेटेड है इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम, जो 11th इमाम है उनसे वो रिलेटेड है दिन, उनसे वो मंसूब है दिन। और अगर हम लोग बात करते हैं फ्राइडे की, क्योंकि जो फ्राइडे वो मिस हो गया और इसीलिए मैंने जो तरतीब है वो थोड़ी चेंज की थी क्योंकि स्पेसिफिकली मैं अटेंशन देना चाह रहा था जो कि हमारी आगे की बात है फ्राइडे को। जो फ्राइडे है वो रिलेटेड है आखिरी जमाने के इमाम, जमाने के मौला, इस जमाने के आका जनाब मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम जो हमारे इमाम है मौजूदा, उनका जो डे है मंसूब है उनसे वो है फ्राइडे। और जो फ्राइडे है उसका अगर आप अरबिक नाम जाने तो वो जुमा भी है। आपने सुना होगा जुमा जुमा जुमा। आप लोग जानते भी हैं कि जो जुमा का कॉन्सिक्वेंट है वो क्या है और उसकी क्या मतलब है, आखिर वो क्या कहना चाहता है जुमे के कॉन्सिक्वेंट में। जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह जुमा पूरा पूरा चैप्टर है जुमे के ऊपर, लेकिन उसकी एक मैं आयत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप ज़ाहिरी तौर पर तो उसकी मीनिंग जानते हैं, लेकिन उसकी जो बातनी मीनिंग है, जो उसकी इनर साइड है, जो उसकी अंदर की बात है, वो आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं जो कि 12वें इमाम के रिलेशन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्राइडे का दिन है वो रिलेटेड है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको उनकी तरफ आप कह सकते हैं इशारा करता है। तो हम लोग जहां भी जुमा आएगा उसको हम लोग मंसूब करेंगे इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम से। तो अगर मैं आगे बात करूं और आपको बताऊं कि आखिर वो जो एक आयत है कुरान के चैप्टर नंबर 11 की वर्स जो है वो है वर्स 9 सूरह जुमा की, और उसके अंदर क्या लिखा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा हो कि जो उस पर सिग्निफिकेंस दिया गया है, आप कह सकते उसमें हमको बताया गया क्या इंपॉर्टेंस है जुमे की और जुमे का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो नमाज होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसका रुख हो गया, एक नजरिया हो गया, इसका ज़ाहिरी मतलब ये हो सकता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को इसका बात नहीं बताने जा रहा हूँ कि आखिर इसके अलावा भी जो इसके अंदर इनसाइट है वो क्या है, आखिर अल्लाह हमें क्या कहना चाह रहा है, आखिर ये किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनते चले जाइए। अगर हम लोगों ने जैसे मैं आपको फिर स्टेटमेंट याद दिलाऊं, जो फ्राइडे का दिन है वो मंसूब है इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम से, यानी कि मौजूदा इमाम से। अगर मैं आपको आयत पढ़ के सुनाऊं सूरह जुमा उसकी वर्स 9 होली कुरान में फुरकान हमीद बुरहान रशीद में मौजूद है, जो कि कहती है कि ए जो लोग यकीन रखते हैं, यानी कि जो लोग मोमिनीन हैं, जो लोग यकीन रखते हैं, जब तुमको पहले मैं एक सादी जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रहा हूं, उसके बाद उसकी इनसाइट पे जाएंगे। जो लोग यकीन रखते हैं या मोमिन है, उन लोगों को जब बुलाया जाए, वो लोग जब सुने आजान की आवाज, तो जुमे के दिन स्पेसिफिकली जुमे का दिन आया, जुमे के दिन, तो फिर अपने अल्लाह को याद करो और उस तरफ दौड़ो, मतलब सारी अपनी जो कारोबार है उसको छोड़ के अल्लाह की नमाज की तरफ दौड़ो, यानी कि अल्लाह की जानिब दौड़ो, यानी कि नमाज को फोकस करो और उसकी तरफ बढ़ो। और ये तुम्हारे लिए अच्छा है, जो लोग जानते हैं, मतलब जो लोग भी इसको जानते हैं, इसकी अहमियत समझते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है उनके लिए। ये तो आपके लिए जाहिरी भी नहीं होगा, इसलिए आप सब लोग जितने भी सुनते होंगे आप लोग समझते होंगे जुम्मे की नमाज जो है वो बहुत अपने आप में मकाम और मर्तबा रखती है और बहुत स्पेशल है, बेशक बहुत स्पेशल है, लेकिन इसकी इनसाइट तो जानते ही नहीं आप लोग, इसके अंदर की बात तो आप जानते ही नहीं। इसके अंदर की बात तो सुन लीजिए मुझसे, आखिर इसका क्या दूसरा रुख है, क्या पहलू है, किस तरीके से जो हमारे पास मौला है वो समझाना चाहते हैं, हमें अपना प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं। बात सुनिए ध्यान से, सूरह जुमा की वर्स नंबर 9 कुरान से पढ़ने लगा हूं और इसका इनसाइट बताने लगा हूं। जो मैंने आपको बताया ये इसकी सादी भी नहीं थी, अब इसका इनसाइट सुनिए। जो लोग यकीन रखते हैं, यानी कि जो मोमिन है, जो लोग आप कह सकते हैं फेथ रखते हैं,
जब वो लोग आवाज सुने, जब उनको बुलाया जाए, जब वो आवाज सुने। अब यहाँ पर आवाज सुनने की, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं आवाज सुनने का क्या, आप कह सकते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जब वो लोग आवाज सुने उस कॉलर की, यानी कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आवाज गूंजे पूरी दुनिया में, जब उनका ज़हूर होगा खाने काबा के पास फ्राइडे के दिन 10 मुहर्रम को, उस दिन जब आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में, तब ये अब यहां पर उसको रिलेट करिए, इस आयत को इमाम के ज़हूर से रिलेट करिए। जब तुम आवाज सुनो मेहदी की, यानी कि इमाम मेहदी साहब की जब आवाज आएगी ना कि आ जाओ, जो भी उनके वो आवाज पूरी गूंजेगी पूरी दुनिया में, जो इंसान जिस टाइप का इंसान है, जो भी वो लैंग्वेज, भाषा या जबान समझता है, उसकी आवाज में उसको वो चीज सुनाई देगी। और आगे अगर मैं बढ़ूं तो जब तुम लोग वो सुनो, यानी कि इमाम मेहदी साहब की आवाज उस दिन, यानी कि ज़हूर के दिन, उस दिन वो जो फ्राइडे का 10 मुहर्रम का दिन होगा, उस दिन जब तुम वो आवाज सुनो तो फिर तुम लोग जाके गैदर हो जाना मक्का में जाके पहुंच जाना, मक्का में पूरे लोग जाके गैदर हो जाना। और वो जो दिन होगा वो फ्राइडे को होगा। हमने रवायतों में जुमला जाना है कि जो 10 मुहर्रम होगा वो फ्राइडे का दिन होगा, जिस दिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और वो ताक़साल होगा। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले से बनाई हुई, लेकिन यहां पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं कि जब तुम लोग ये आवाज सुनना तो अपने लिए बहुत तेजी से भागना, अपने सारे काम धाम छोड़ के, और मक्का में जाके गैदर हो जाना। फ्राइडे का वो दिन पड़ेगा। देखिए जुमा, अब देखिए किस तरह से रिलेट हो रहा है। जुमा का दिन भी है, जुमे का सूरा भी है, जुमे का तस्किरा भी है, इमाम खुद जुमा भी है। और यहां पर फिर कहते हैं आप अपनी मतलब अल्लाह की तरफ तेजी से बढ़ना, क्योंकि वो हुज्जतुल्लाह है, यानी कि उनकी तरफ से आप ही अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, यानी कि वही सही बात है, वही सिरात मुस्तकीम है आखिरी जमाने के, जो आपको सही खुदा तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर कहते हैं कि खुदा की याद से गाफिल होना, कुरान की आयत पढ़ रहा हो और तेजी से भागना इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ। जब वो आवाज लगाए, जब वो तुम्हें कॉल करे, जब वो उनके पुकार तुमको सुनाई दे जाए, तो सारे कामों को छोड़ के, अपने जितने भी व्यापार है, अपना जितना भी आप कह सकते हैं तिजारत है, जितना भी बिजनेस है, जितना भी आप लोग काम धंधा कुछ भी कर रहे हैं, सारी चीजें छोड़ के आप मक्का में गैदर होगे, तेजी से दौड़िएगा जब वो आवाज आपको आ जाए। ये मैं आपको इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, इनिंग मीनिंग, बातनी मीनिंग बता रहा हूं मैं। जाहिरी मीनिंग तो आप लोग जुमे की नमाज समझते हैं ना, लेकिन असल में जो हुज्जतुल्लाह है, जब वो बुलाएगा तब आपको ये करना है। अब आगे सुनिए, और वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह कुरान की आयत में फरमाता है वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम ये जानते हो, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाना, जाके मिल जाना, उनकी गुलामी पा जाना, उनके जाके लश्कर में शामिल हो जाना तुम लोगों के लिए बेहतर होगा, अगर तुम लोग जानते हो, अगर तुम लोग उसकी मार्फत रखते हो, अगर तुम लोग तकवा रखते हो, और अगर तुम लोग सारे अपनी जितनी भी आप कह सकते हैं आप डिपॉजिटरीज है, आपकी जितनी भी रिसोर्सेज है, और जितना भी आपका कारोबार है, आपका बिजनेस है, आपका एम्पायर, आपकी जितनी भी चीजें, सबको छोड़ छाड़ के जब वो आवाज सुन लो, दौड़ जाओ फ्राइडे के दिन 10 मुहर्रम के दिन उस जगह पे जिसको हम लोग मक्का कहते हैं, वहां जाके दौड़ जाओ, क्योंकि वहां हमारे जमाने का इमाम जो है वो हम सबको बुला रहा होगा, हमको सब आवाज लगा रहा होगा, और हम सबको वो एक सदा दे रहा होगा, और हमें वहां जाके मिल जाना है। ये जो है ये सूरह अल-जुमा की वर्स नंबर 9 की इनर बात दी इंटरप्रिटेशन है जो मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा, हम लोग कह सकते हैं नॉलेज की कमी है, हमारे पास इतना ज्यादा कह सकते हैं मार्फत की कमी, कि हम लोग समझ नहीं पाए कि हम लोग अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए कुरान के बारे में आता है कि कुरान में सब कुछ मौजूद है, लेकिन समझने वाला चाहिए, गौर फिक्र करने वाला चाहिए, उसको अलग तरीके से समझ के, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप कह सकते हैं सामने लाने वाला चाहिए। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कोई आम आदमी नहीं हो सकता। ये फकत जो है वो 14 के 14 है जो आपको ये चीज समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए ओवर द टाइम जो है वो रिवायात, हदीस जो है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जो इमाम है वो बार बार गाइडेंस और मार्फत जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों थे ऐसे लोग थे कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं को शहीद कर दिया जो अच्छी बात बता रहे थे, और जो जुल्म बादशाह और उस टाइप की जो ममलिकत वाली चीज थी वो कायम और दायम रही और बाकी रही। लेकिन जो हक है वो अपनी जानिब पलटता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिस तरफ से तुम आए उस तरफ तुमको पलटना है। यानी कि ये वाज़ेह चीज है कि जो डिवाइन किंगडम है, जो कि पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ था, अल्लाह ने पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया था, ये पूरी दुनिया वो पलटेगी पॉजिटिव की तरफ। तभी वो जो है वो आखिरी वाने आलम आएगा। वही है जो कल की अवतार है, वही है जो सचविवांत है, वही है जो मैत्री है, वही है जो ट्रू सेवियर है, वही है जो आप जो भी नाम से बुलाते हैं, वही तो है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वही तो है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वही तो है जो नरगिस चश्मन है, वही तो है जो यूसुफ ज़हरा है, वही तो है जो साहिब ज़मान है, वही जो है ये वक्त का मालिक है, वही तो है जो हमारा आका और मौला है, वो आएगा। और वही तो है जो जुमा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ किया, आपको यहाँ पर समझाया, बताया। और कुछ लोग जो है, कुछ स्कॉलर्स जो है वो फकत उसको मैं मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करता कि सिर्फ नमाज की तरफ इशारा है, नहीं। कुरान जो है ना, इसकी कई तरीके से इसकी लेयरिंग होती है, इसकी मतलब आप कह सकते हैं इसकी मीनिंग की, इसकी इंटरप्रिटेशन की, तो एक नहीं ले सकते आप। ये मैंने आपको जो बताया ना, ये जरूरी नहीं कि यही हो, इसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या इसके मतलब होंगे जो हमारी अकल छोटी, हम समझ नहीं पा रहे। हमने सिर्फ उसको नमाज, जो फ्राइडे की नमाज है उसी तरीके
तरीके से उसको समझा, लेकिन असल में आप ये समझिए कि जो जुमा है मैंने आपको बताया रिलेटेड है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से, और कुरान में सूरह अल जुमा जो है वहां पर वर्स नंबर 9 में तस्करा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, और कहा गया है कि ए यकीन करने वाले जब तुम सुन लो मेहदी की आवाज उस दिन जिस दिन ज़हूर होगा, फ्राइडे का दिन होगा, तो जाके गैदर हो जाना मक्का की सरजमीन पे जब वो तुम्हें बुलाए, और तुम लोग अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो जाके मेहदी से जुड़ जाना, उसकी तरफ भाग के जुड़ जाना, उसकी तरफ अपने सारे ट्रेडिंग छोड़ के वहां पर जुड़ जाना है, क्योंकि जो हक है और जो लोग जानते होंगे वो मेहदी तक जाके जुड़ जाएंगे, और लोग नहीं जानते वो लोग तो फिर हसारे में है। एक मैंने आपको वाज़ेह तौर पे ये सारी चीज बताई तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने एक तरीके से बताया सिर्फ आखिरी हुज्जत का जिक्र कुरान में, ऐसे ना जाने 14 हुज्जत के कितने जिक्र होंगे कुरान में जो हम जैसे नाअहल लोग, आप कह सकते हैं खराब लोग, बदतरीन लोग, जिनको बिल्कुल भी मारफत नहीं है, वो लोग कैसे समझ पाएंगे। आप समझ रहे हैं? याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, चीजें पलटती चली जा रही है, आप अभी माहौल देख सकते हैं, वो बहुत जल्द आने वाला है। याद रखिए अगस्त, याद रखिए अगस्त के 11 महीने, अगस्त 2022 का जाके अगले साल का अगस्त 2023 का, ये 11 महीनों का गेम जो है वो याद रखिए। 11 महीनों में अपने घर में खाना आप कह सकते हैं सरमाया करना शुरू हो जाइए। याद रखिए वो जो वॉर होगा, आलमी जंग हो, उसके बाद एक बहुत बुरी वबा फैलेगी, सूखा पड़ेगा, बारिशें रुक जाएंगी सिर्फ 1 महीने में। अगले साल के रजब के महीने में जो बारिशें होंगी, बहुत सारी चीजें, बहुत मुश्किलात आने वाली है। अभी आग है, तूफान है, मुश्किलात है, ना जाने क्या क्या है। मैं बार बार ही कहता चला जा रहा हूं कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी, मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोगों को फैसला है। याद रखिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आप अल्लाह से कनेक्शन नहीं करते, ईश्वर से कनेक्शन नहीं करते, परमात्मा से ईश्वर का अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं करते, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और इंतजार नहीं करते उस आने वाले का, अगर इंतजार नहीं कर सकते आप, तो आपको कोई हक नहीं कि जब वो आ जाए तो उसके साथ जाके जुड़ जाए। मैं हमेशा की तरह एक ही बात को जो मैं हमेशा कहता हूं, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।